इस कड़ाके की ठंड में अगर आप कुछ ऐसा खाना चाहते हो जिसके खाने से आपकी सारी बीमारियां दूर चली जाए जो ठंड में होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने आंवले से बनाया है घर में च्यवनप्राश, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, और इसे आप पूरे ठंडे यानी 3 से 4 महीने तक अच्छे से बिना किसी प्रिजर्वेटिव के स्टोर कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है हमें। और देखो ये कितनी यम्मी लगती है ना, टेस्टी भी, कि इसे बच्चे बड़े सबको ही खा सकते हैं। कोई किसी के लिए ये नहीं है कि ये टेस्टी नहीं है, बच्चे भी कहेंगे यार बहुत यम्मी है और वो भी बहुत अच्छे से खाएंगे। बिल्कुल ऐसा फील नहीं आएगा कि आप उन्हें दवा खिला रहे हो जिससे उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए हम इस आंवला वाले च्यवनप्राश को बनाते हैं। देखिए मैंने इसमें तुलसी के पत्ते और कुछ मसाले लिए हैं, आप देख सकते हैं, और इन सारे मसालों से ऐड करके हमें बनाना है च्यवनप्राश। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं और इसमें मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि शुगर से तो बचना ही चाहिए, रिफाइंड शुगर जो होते हैं, तो मैं गुड़ से बना रही हूँ। अगर आप लोग बताओगे तो मैं शुगर फ्री भी बनाऊंगी, ठीक है, बट इस बार मैं ये गुड़ वाले बना रही हूँ। देखो ऐसे आपके पास कोई भी जाली वाले बर्तन हो ना, थाली या कटोरा कुछ भी, तो उसमें आंवले को रखो, उसमें थोड़ा पानी गर्म करके ऐसे डाल दो। उबालना नहीं है हमें भाप पे उसे सेकना है। तब तक हम इधर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना उन्हें कट कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इन टुकड़ों को हमें पीसना है, तो बस बड़े बड़े रहते हैं ना तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें इन्हें टुकड़ों में ऐसे कट कर लेना है ताकि ये अच्छे से हो पाएंगे। अब हम इधर जो भी मसाले हैं, जैसे मैंने देखे क्या क्या लिखा है, बे लीफ यानी तेजपात, हरी इलायची, धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, बड़ी इलायची और दालचीनी है और काली मिर्च है, ये सारी चीज़ों को हम भूनेंगे इसमें, क्योंकि इनके हमें मसाले तैयार करने हैं, इनका भी हमें पाउडर ही बनाना है, ठीक है। अब इन पाउडर, चूँकि आप इसमें सौंठ डाल सकते हो, बट एक्चुअली क्या हुआ ना, सौंठ ख़त्म हो गया था तो मैंने अदरक ही डाल दी, ठीक है। अभी तो मार्केट में अदरक बहुत अच्छे से मिलते हैं ना, इसलिए सौंठ मेरे यहाँ ख़त्म हो गया था। जब अदरक का सीजन नहीं होता है ना तब सौंठ का यूज़ करते हैं। देखो तब तक यहाँ ये भी अच्छे से स्टीम हो चुका है, आप चेक कर सकते हो। ऐसे देखिए इसकी कलियाँ अलग अलग हो रही हैं, मतलब ये स्टीम हो चुका है। अब हम इसे बाहर कर लेंगे और आप इसे अच्छे से ठंडे पानी से करके इनकी सारी कलियाँ अलग कर लेना, क्योंकि इनका भी हमें पेस्ट बनाना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, ठीक है। क्योंकि अगर गुठलियाँ रहेंगी ना तो बिल्कुल भी वो च्यवनप्राश का जो होता है ना टेक्सचर वो नहीं आएगा। तो बिल्कुल आप इसे एकदम फाइन पेस्ट बना लेना, ठीक है। तो मैं इसके जितने भी कलियाँ हैं ना उन सभी को अलग अलग कर रही हूँ। तो आप सब बताना कि आप सबों को ना ये च्यवनप्राश खाना कैसा लगता है। मैं तो बचपन में ना बहुत ही खा जाती थी। अब देखो ये थोड़ा सा टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है, जिसे मैं अच्छे से ऐसे जो कद्दूकस वाले होते हैं ना उनसे अच्छे से मैं कद्दूकस कर दूंगी, तो ये पूरे पाउडर की तरह निकल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप देख रहे हो ना मैंने इसमें जो जो चीज़ डाली है ना सबकी अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, जो औषधियों के रूप में यूज होती है, जिन्हें हम अपने खाने की चीज़ों में डालकर टेस्टी बनाते हैं ना, वो असल में हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जितने भी भुने हुए मसाले हैं ना उनका हम पाउडर बना लेंगे, और जायफल जो हमने जायफल का पाउडर यानी कद्दूकस करके निकाला है उसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये हमारे मसाले रेडी हो चुके हैं। अब बारी है हमें किस किस की चीज़ की, तो अब हम पीसेंगे, या अब जैसे ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स तो आप देख सकते हो मैंने काजू लिया है, अखरोट लिया है, आलमंड्स लिए हैं और किशमिश लिया है मैंने, ठीक है। तो किशमिश तो इसमें डालूंगी ना तो अच्छे से नहीं होगा। और देखो मैंने यहाँ पे कुछ अब डेट्स लिए हैं और इसी में मैं अदरक डाल दे रही हूँ, तुलसी के पत्ते डाल दे रही हूँ, ये सारी चीज़ें, और मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। अब इसमें आंवले वाले में ही आप किसी भी चीज़ में, या आंवला में डाल दो, या उसमें जो हमने अभी इसके पहले ड्राई फ्रूट्स और डेट्स और हमने जो तुलसी के पत्ते किया ना उसमें भी आप किशमिश ऐड कर देते, तो उसमें भी किसी में भी आपको
उसे फाइन पेस्ट बना लेना, हमें ऐड ही करना है एक्चुअली में, तो वो थोड़ा उससे मिठास भी आएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा भी नहीं है कुछ बाहर के, हमें कुछ भी नहीं मसाले लेने हैं, जैसा लगता है ना कि हाँ कुछ बाहर का बन रहा है, ज़रूर कुछ उसमें अलग से कुछ मसाले, नहीं नहीं नहीं, ये सारे हमारे घर के ही मसाले होते हैं, कुछ भी हमें बाहर का नहीं डालना होता है, ठीक है। तो अब देखो, चूँकि मैंने ना 1 किलो के लगभग में आंवला लिया था, तो मैं इसमें अप्रॉक्स 700, तो इससे तो लोग इक्वल ही रखते हैं, 1 केजी आंवले 1 केजी मीठा, बस बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता, तो मैंने उसे 750 ग्राम के आसपास ये गुड़ लिया है। अब हमें इसका एक ऐसा होता ना जो पाग की तरह जो बोलते हैं वो नहीं बनाना है, बस वो पानी में जब वो गुड़ जो है वो पूरा पिघल जाए, बस उतना पे हमें आंवला का पेस्ट डाल देना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, ये आंवला का पेस्ट डालते हैं ना, ये बहुत उड़ते हैं जी, अगर थोड़ा भी हमारे सावधानी नहीं रखेंगे ना तो हमारे हाथ पैर जल जाएंगे पक्का, ठीक है। तो इसलिए ना हमें इसे ढक कर फ्राई करना है, ठीक है, यानी हमें इसे ढक्कन लगा के फ्राई करना है, जिससे ये पकेंगे। अगर आप खुला छोड़ोगे ना तो ये बुलबुले के साथ साथ ना उड़ते हैं और हमारे हाथ पैर जल सकते हैं, ठीक है। तो ये सावधानी आपको रखनी है। और अप्रॉक्स आप आधे घंटे तक जब भूनोगे ना तो ये देखो इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा, कलर भी बिल्कुल बदल गया है। अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, अभी बस सिर्फ ये गुड़ में आंवला पका है, और देखो इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है ना, और सुगंध जब आप बनाओगे ना तो इतना अच्छा इसका सुगंध आएगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा लगेगा कि कोई आप मिठाइयाँ बना रहे हो, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया है, जो घर का बना हुआ घी है, ये भी जो घर में दूध आते हैं ना उनका छाले उतार के जो घी बनता है, बस वही घी है ये, मैंने कोई मार्केट वाली घी नहीं ऐड किया है, देखो। तो घी के भी प्रॉपर्टीज़ आ गए इसमें। तो अब आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखकर ये सोच सकते हो कि ये आंवला का जो च्यवनप्राश है ये किस तरह से हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अब देखो इसमें जो हमने मसाले, जो पाउडर्ड मसाले थे ना, जो हमने उसे भून के पीसा था वो डाल दिया, और जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल दिए। अभी हमारे खजूर और तुलसी, अदरक और किशमिश का जो पेस्ट था ये हो गया। अब हम सारे को ऐड करके अच्छे से पकाएंगे, ठीक है, कि इसे भी हमें पकाना है थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट तक हमें इन सबों के साथ पकाना है, ठीक है। जब ये अच्छे से मिल जाएंगे ना, फिर क्या आप देखना ना इसका टेक्सचर कैसे बदल गया है। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे होंगे ना तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत कम सब्सक्राइबर है, इतनी मेहनत से मैं डिश बनाती हूँ, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, पता नहीं क्या कमी रह जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ कमेंट करना कि मैंने क्या इसमें कुछ गलतियाँ की है, या मैंने सब कुछ सही रखा, या कुछ मुझे और ऐड करना चाहिए था।